ये उस दौर की बात है जब पुरानी दिल्ली आज की तरह शोर शराबे और व्यापारिक आपाधापी से भरी नहीं थी। आबादी कम थी, मगर लोगों की तालीम और पढ़ाई लिखाई से उनका कोई राब्ता नहीं था। उसी दौर की एक ज़मींदोज़ हकीकत ये भी थी कि उस इलाके में एक ऐसा इंसान रहता था जिसे लोग मौलाना ज़ुबैर कुरैशी के नाम से जानते थे। मौलाना ज़ुबैर कोई आम उस्ताद नहीं थे। वे कुरैशी स्कूल ऑफ लैंग्वेज नाम से एक अदद अंग्रेज़ी सिखाने वाला मदरसा-ए तालीम चलाते थे। उस ज़माने में उनकी फ़ीस हुआ करती थी पूरे 100 रुपये, जो आज के लगभग 10,000 रुपयों के बराबर बैठती है। दिल्ली के आम लोग उन्हें बेहद महंगा उस्ताद कहकर बुलाते थे, लेकिन इस 100 रुपये की फ़ीस के पीछे छुपा था एक ऐसा विजन जो बाद में जाकर पुरानी दिल्ली के सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारने वाला साबित हुआ। इस दिलचस्प दास्तां का पर्दा उठाइए तो मालूम होता है कि मौलाना ज़ुबैर कुरैशी कोई और नहीं बल्कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और वरिष्ठ IAS अधिकारी शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी यानी SY कुरैशी के पिता थे। SY कुरैशी का जन्म देश को आज़ादी मिलने से ऐन 2 महीने पहले यानी 11 जून 1947 को इसी पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक आबोहवा में हुआ था। गिटार बजाने के शौकीन और दिल से बेहद जिंदा दिल SY कुरैशी आज भी चुटकी लेते हुए कहते हैं, जो काम बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी नहीं कर सके, मैंने तो दुनिया में आने के महज 2 महीने बाद ही कर दिखाया। देश आज़ाद हो गया। कुरैशी परिवार का रिश्ता दिल्ली से कोई नया नहीं। करीब 500 बरसों से उनकी जड़ें इसी शहर की मिट्टी में रची बसी हैं। इस घराने ने वक्त वक्त पर कई नामचीन आलिम और शिक्षाविद दिए। 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो खानदान के कुछ रिश्तेदार सीमा पार पाकिस्तान जरूर चले गए, लेकिन SY कुरैशी के दादा और अब्बा ने अपनी सरजमी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जिस मिट्टी में उनके पुरखों की सदियों पुरानी यादें दफन हैं, उसे छोड़कर जाना मुमकिन नहीं। मौलाना ज़ुबैर कुरैशी को अंग्रेजी ग्रामर का एक जुनून सा था। पुरानी दिल्ली की 3 पीढ़ियों ने उनसे अंग्रेजी के पैंतरे सीखे थे। उनका ये जुनून उम्र के ढलने के साथ कम नहीं हुआ। 60 साल की उम्र में जब वे लाठी के सहारे चलने लगे थे, तब भी उनका रुख मैक्स मूलर भवन की तरफ रहता था। वहीं जर्मन सांस्कृतिक केंद्र, जो प्रसिद्ध भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर की याद में स्थापित किया गया था। वहां जाकर उन्होंने खुद जर्मन भाषा सीखी और फिर अपने स्कूल में बेहद आसान तरीकों से जर्मन ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दिया। वे 64 टेंस के अपने अनोखे फॉर्मूले से अंग्रेजी और जर्मन दोनों जुबानों की जटिलताओं को चुटकियों में सुलझा दिया करते थे। बाद के दिनों में उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे SY कुरैशी भी मैक्स मूलर भवन से जुड़े। SY कुरैशी ने हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब इंडिया एंड आई, 100 मेमोरीज नॉट अ मेमोयर में इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि उनके अब्बा पूरे महीने के सिर्फ 100 रुपये लेते थे, पर उनका गणित थोड़ा अलग था। अगर क्लास में सिर्फ एक बच्चा होता तो फीस 100 रुपये होती, अगर 2 बच्चे होते तो 50-50 रुपये, और अगर क्लास में 50 बच्चे आ जाते तो हर बच्चे के हिस्से सिर्फ 2-2 रुपये आते। इस अनोखी तरकीब के पीछे मौलाना का एक ही मकसद था, पुरानी दिल्ली के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तालीम के रास्ते पर लाना। वो जानते थे कि अगर बच्चे एक साथ आएंगे तो फीस सस्ती होती जाएगी और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा। उनका मानना था कि अगर एक बार इंसान किसी भाषा की ग्रामर समझ जाए तो वे दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकता है। उनकी इस दरगाह इल्म ने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के चिराग एक साथ रोशन होते थे। पिता के इस इल्म, अनुशासन और दूरदर्शिता की छांव में पलकर SY कुरैशी और उनकी बहन दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के सर्वोच्च पदों तक पहुंचे। मौलाना ज़ुबैर कुरैशी ने पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में तालीम की जो अलख जगाई थी, उसकी रोशनी आज भी इतिहास के पन्नों में जगमगा रही है। नमस्कार।